अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, डिमांड ये थी आप लोगों की कि कैसे आप एक्सेल के ज़रिए जो है ना वो टॉप 10 रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, जिसमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे और हम इजीली जो है ना उसको फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ मैं यूएसए मार्केट प्लेस पे हूँ, अमेज़ॉन पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गार्लिक प्रेस। गार्लिक प्रेस मैंने लिखा। अब हम इसका पेज लोड होने का इंतज़ार करते हैं। जी, तो यहाँ पर हम हीलियम 10 का एक्सरे चलाएंगे। देखें, ये टॉप जो रो है वो तो स्पॉन्सर्ड की है 4 की ना। अब ये जिस तरह ऑक्सो का गार्लिक प्रेस है, अब हमें नहीं मालूम कि ये कौन कौन से कीवर्ड पर ऑर्गेनिकली नंबर 1 पे आके बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड है गार्लिक प्रेस रॉकर, और इसी तरह नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पर भी, यहाँ पर अमेज़ॉन ने दिए हुए हाईली रेटेड गार्लिक प्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं ऑर्गेनिकली टॉप लेवल्स पर आकर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ हम चलाएंगे सबसे पहले हीलियम 10 एक्सरे। अब यहाँ पर हीलियम 10 हमें शो कर देगा कि जो ऑर्गेनिकली टॉप लेवल्स पर आकर बैठे हुए हैं फर्स्ट पेज पर, उनकी हमें यहाँ पे सारा डाटा शो कर देगा। अच्छा, इसमें आप लोगों को जो जो स्टेप मैं फॉलो करूँगा वो याद रखने हैं कि कौन कौन से स्टेप फॉलो किए हैं, उसको ध्यान से आप लोगों ने जो है ना वो देखना है। अच्छा, ये देखें, इसका सर्च वॉल्यूम 93,000 है। इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ क्या कह रहा है इसका? 30 डेज का है। हम ऑल टाइम पे जाते हैं। ऑल टाइम इसका ग्राफ जो है वो, ये देखें, ये शो कर रहा है, मतलब कंसिस्टेंट है। ये नहीं कि सीजनल प्रोडक्ट है और किसी सीज़न में ये लो हो गई, किसी सीज़न में ये हाई हो गई, ऐसा नहीं है। ये देखें, इसका 1,88,000 तक भी सर्च वॉल्यूम गया। ठीक है, इस कीवर्ड का। अच्छा, मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। अच्छा, ये टॉप 4 के जो हैं ये हैं स्पॉन्सर्ड के ब्रांड्स हैं। हम देखते हैं यहाँ से ऑक्सो का ये चेक मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी गार्लिक प्रेस है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी गार्लिक प्रेस है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप ये देखें इनके रेवेन्यूज़। ऑक्सो का है 4,43,000, 75,000, 16,000। ये कैलबी का है, और ब्लू का है 96,000। ठीक है, हम मैक्सिमम जो है ना 10 एसन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है रिवर्स एसन हो नहीं सकता। यहाँ देखें 5 सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर ये सिलेक्ट किया हमने, ये सिलेक्ट किया, ये सारे गार्लिक प्रेसेस हैं। ठीक है, आपने चेक कर लेना है कि हम जिनको रिवर्स एसन करने लगे हैं वो हमारी रेलिवेंट प्रोडक्ट है कि नहीं है। ये गार्लिक प्रेस नहीं है, ये गार्लिक ट्विस्टर है। ये गार्लिक प्रेस है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और आखिरी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये आप देखें कि हमने टॉप 10 पे जो ऑर्गेनिकली गार्लिक प्रेस थे स्पॉन्सर ब्रांड्स को छोड़कर, वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ कीवर्ड रिसर्च चलाएंगे, यानी कि हम रिवर्स एसन करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास, ये देखिए 16,395 कीवर्ड्स सेरिब्रो ने हमारे सामने ला के रख दिए। अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम
बहुत कम होगा। जैसे ये 89 है इसका सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का, प्रेस गार्लिक। अब हमें ये देखना है, हमें तो ये देखना है ना कि टॉप पे जो जो एसेंस बैठे हुए हैं वो किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं। हमें कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर मिनिमम सर्च वॉल्यूम देंगे 300। अब यहाँ पर पोजीशन रैंक है, पोजीशन रैंक कहते हैं, यहाँ पर अगर हम मिनिमम देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक पेज पे 48 लिस्टिंग्स होती हैं, तो हम यहाँ पर 48 लिख देंगे कि पहले पेज पर इन एसेंस के अगेंस्ट जो जो कीवर्ड आ रहे हैं या जिन जिन कीवर्ड पर ये एसेंस रैंक हैं पहले पेज पर, हमें वो शो कर दें। हम यहाँ मिनिमम 300, यहाँ पर 48 लिख देंगे पोजीशन रैंक में मैक्सिमम में। अप्लाई फिल्टर्स कर देंगे हम। अप्लाई फिल्टर किया तो ये हमारे सामने, ये देखें 16,000 में से 3,654 फिल्टर्ड उसने कीवर्ड हमारे सामने रख दिए कि ये कीवर्ड्स हैं जिन पर ये 10 एसएन पहले पेज पर रैंक है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे डाटे को। यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट डाटा और CSV फाइल में हमने एक्सपोर्ट कर देना है इसको। तो ये CSV फाइल एक्सेल में खुलेगी, एक्सेल की फाइल है। अब मेरा मेरा ये मानना है कि आपको अगर अच्छी कीवर्ड रिसर्च करनी है तो आपका एक्सेल में हाथ साफ होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल की शॉर्ट कीज आपको नहीं पता होंगी, एक्सेल के आपको बैकएंड का वो नहीं प्रोसीजर मालूम होगा कि एक्सेल वर्क कैसे करती है। हम इसको शो इन फोल्डर कर लेते हैं, डाउनलोड्स में डाउनलोड हुई होगी ऑब्वियसली। अच्छा जी, ये एक्सेल की फाइल खुल गई है। इसमें हमने कीवर्ड को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना ताकि हमें पता चले, सारे कॉलम्स को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लें ताकि हमें पता चले कि हमने कौन सा कॉलम रखना है और कौन सा डिलीट करना है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है, इसको थोड़ा रो की हाइट बढ़ा दें, रैप टेक्स्ट कर दें, इसको इस तरह लें। अच्छा जी, हमने सैरी ब्रो को डिलीट करना है, याद रखिएगा बी कॉलम, इसको डिलीट करना है। सर्च वॉल्यूम हमने रखना है, मैं इसको फिलहाल येलो कर देता हूँ जो हमने रखना है। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने ये एन तक, सी से लेके एन तक डिलीट करने हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये पोजीशन रैंक हमने रखना है, ये मैं बाद में बताता हूँ ये क्यों रखना है। हमने रिलेटिव रैंक डिलीट करना है, कंपटीटर रैंक डिलीट करना है, रैंकिंग कंपटीटर काउंट डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, और ये आगे आगे एसएन, हमने ये चारों कॉलम भी डिलीट कर देना है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये सारे एसएन हैं, ये कितने हैं ये आप गिन लें, मैं गिन के बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एसएन हैं। अच्छा, ये पोजीशन रैंक वो हैं ये वाले, क्योंकि इसमें पहला जो एसन है उसको हीलियम 10 का सेरिब्रो ये इमेजिन करता है कि ये हम खुद हैं, इसलिए हम बाकी लोगों का रैंक देख रहे हैं अपने मुकाबले में। हम इसको एसन को यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस एसन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम तकरीबन यहाँ पर ये रॉज हम एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम के बाद हमने एक कॉलम ऐड करना है। कॉलम ऐड कर लिया, ये मैं आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमने यहाँ लिखना है रेलिवेंसी, हमने यहाँ लिखना है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी क्यों लिखना है, हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो सारे कीवर्ड्स हमने ये एक्सट्रैक्ट किए हैं तो इनकी रेलिवेंसी क्या बनती है इन सारे एसेंस के लिए। ठीक है, अच्छा उसके लिए हमें फॉर्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा।
काउंट इफ हमें रेंज देनी पड़ेगी। रेंज के लिए हमने ये पहले ASN की पहली रो से लेके आखिरी ASN तक हमने ये रेंज दे देनी है, D11 से लेके M11 तक, D11 से लेके M11 तक हमने ये रो देनी है। हमने एक्सेल को बताना है कि हमें यहाँ पे वो नंबर शो कर दो जिन पे ये ASN टॉप 30 में रैंक है। हमें बता दो कि इनमें से कौन कौन से ASN जो हैं, कितने ASN टॉप 30 पे रहेंगे। हमने ये फार्मूला दे दिया, ये देखें यहाँ पर 10 शो हो गया। 10 शो होने का मतलब ये है कि ये 10 के 10 ASN इस कीवर्ड पे टॉप 30 में है। 10 के 10 ASN इस गार्लिक प्रेस पे टॉप 30 में है। देखें जिस तरह ये ASN है, ये 2 नंबर पे रैंक है, ये 3 नंबर पे रैंक है, ये 5th पे, ये 6th पे, ये 7th पे, 8th पर, 4th पर, 9th पर, 11th पर और 1 पर। ये 10 के 10 ASN इस कीवर्ड पर टॉप 30 में रैंक है। अच्छा, इसको अब हम डबल क्लिक कर देंगे, इसको हम नीचे तक ले आए। ये देखें ये तकरीबन 3600 कुछ था। हाँ, ये सारे उसमें कीवर्ड्स के सामने, ये सारे कीवर्ड्स के सामने ये फार्मूला कॉपी हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये करनी है कि इसको यहाँ रखें, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ है और फिर डाउन एरो की दबाएं, इसको कॉपी करें। इसको कॉपी करके आपने एक नई एक्सेल में पेस्ट करना है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मैंने उसी पे वर्किंग कर ली, सेव की, सेव करके दोबारा खोली तो वो सारा कुछ वर्किंग आए। इसको आपने पेस्ट करना है, यहाँ पे कॉलम विड्थ पेस्ट कर लें और फिर कंट्रोल V कर दें। यहाँ पे आप असल वर्किंग करें। ठीक है, आप एक नई एक्सेल शीट में असल वर्किंग करें ताकि आप इसको एज इट इज सेव कर सकें। मैं इसको सेव, अच्छा जी, अब हमने इसको लगा लेना है फिल्टर। अब हमने इसको लगा लेना है फिल्टर। ये फिल्टर लग गए, इसको हम थोड़ा सा रॉ की हाइट और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये रेलिवेंसी कर ली। अब हम इसको करेंगे सॉर्ट आउट। इसको हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि सारे कीवर्ड लार्जेस्ट टॉप 10 यहाँ आ जाए नंबर, फिर 9 आ जाए और फिर 8 आ जाए। ठीक है, हमें देखना है कि 4 नंबर से नीचे नीचे कितने कीवर्ड्स हैं। 4 नंबर से नीचे नीचे उनको हम डिलीट कर दें, क्योंकि हमने मैक्सिमम ये देखना है कि जिस कीवर्ड पे कम से कम 4 जो है ना वो रैंक हो एसेंस, उनको हमने रखना है। ये देखें, अब ये यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम नो डाउट के 2121 है, लेकिन ये रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। इसी तरह गार्लिक ग्राइंडर है, इसी तरह एजो किंग है, सीजनिंग एंड स्पाइस टूल्स है, ये हमने डिलीट कर देना है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट करके हम डाउन पे आ जाएंगे तो ये सारे सेलेक्ट होकर इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमने ये भी देखना है, इसमें कई ऐसे कीवर्ड भी होंगे जो इररेलेवेंट होंगे। अब जिस तरह ये जोसेफ जोसेफ जो है, ये हमने डिलीट कर देना है, हमने ब्रांड नेम नहीं रखना यहाँ पर। इस तरह मेरा ख्याल ये भी ब्रांड नेम है, ये भी ब्रांड नेम है। अब आपने ये खुद देखना है कि इसमें कौन सा ब्रांड नेम है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की देखें, ये मेरा ख्याल है कोई स्पेनिश या इटालियन कीवर्ड है, ये आपने रखना है। 507 इसका वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है, इसको आपने रखना है। ये आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई ऐसा आपने रेलिवेंट कीवर्ड डिलीट नहीं करना जिसका जो है ना किसी और ज़बान में
उसका आ रहा है। देखें एक ये भी है, ये भी इसका अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। ये आपने रखना है, तो ये अब आपने ध्यान से माइंड में रखते हुए इसको, ये मेरा ख्याल ये भी कोई ब्रांड नेम है, ये भी ब्रांड नेम है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ पर हम इसको दे देंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे कि 166 रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ पर हम टोटल सर्च वॉल्यूम ले लेंगे, जितने कीवर्ड हमने फाइंड आउट किए हैं इनका टोटल सर्च वॉल्यूम ले लेंगे हम यहाँ। ये इनका सर्च वॉल्यूम आ गया। अच्छा जी, अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे ये एसेंस इन इन कीवर्ड्स पर टॉप 30 में बैठे हुए हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसन ज़्यादा कीवर्ड्स पे बैठा है? अब देखें जिस तरह ये आ रहा है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, वैसे नहीं समझ आएगी। जिस तरह ये देखें 124 पे बैठा है, इस कीवर्ड पे गार्लिक क्लोव मिंसर में ये वाला एसन 124 पे बैठा है, यहाँ 198 पे बैठा है। हम एक एक को तो नहीं देखेंगे कि या काउंटिंग नहीं करेंगे कितने पे है, हम यहाँ पर उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएं, काउंट इफ, यहाँ पर हम रेंज देंगे, यहाँ से लेके एंड तक, इसके एंड तक, यहाँ तक हमने रेंज दे दी। ये देखें फार्मूला की वो रेंज पूछ रहा है, रेंज हमने दे दी। हम इसे कह रहे हैं एक्सेल को कि हमें यहाँ पे नंबर 30 तक के कीवर्ड्स बता दो कितने हैं, सॉरी 30 तक के कीवर्ड्स बता दो कितने हैं, यानी ये एसन कितने कीवर्ड्स ऐसे हैं कि टॉप 30 में रैंक है। यहाँ पे ये फार्मूला देख लें, ये लिख दिया, ये देखें वो हमें बता रहा है कि 166 में से 166 कीवर्ड्स में से 158 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे टॉप 30 में। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये सब उसने नंबर्स दे दिए, ये सब नंबर दे दिए कि कौन कौन से एसेंस के टोटल कीवर्ड कितने हैं जिनमें ये टॉप 30 पे रैंक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने यहाँ देखना है, परसेंटेज निकालनी है। हमने परसेंटेज निकालनी है कि टोटल कीवर्ड्स की कितनी परसेंटेज ये वाला एसन लेके जा रहे हैं। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल साइन, हम इसको सिलेक्ट करेंगे 158 को, और ये हम यहाँ पे 166 नंबर डालेंगे। 166 यानी कितनी परसेंटेज है 158 की आउट ऑफ 166, ठीक है। ये परसेंटेज आ गई। ये अभी इसको मैं बताता हूँ कैसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। ये हम कॉपी कर लें पहले फार्मूला, ये फार्मूला हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से हम इसको परसेंटेज, यानी कि ये वाला ऑक्सो का ब्रांड था ना, ये वाला एसन 95% जो है कीवर्ड्स कैप्चर करके बैठा हुआ है 166 में से, ठीक है। अब मैं इसका आपको क्राइटेरिया भी बताता हूँ कि हमने इसके क्राइटेरिया को कैसे देखना है। इसमें हम ले लेंगे
यहाँ पर मैं करता हूँ कलर रेड, यहाँ पर करता हूँ कलर येलो, यहाँ पर करता हूँ कलर ग्रीन। ठीक है, अच्छा जी, कलर रेड का क्या मतलब है? कलर रेड का मतलब ये है, यहाँ पर टफ कंपटीशन है, अबव 70%, इसका ये मतलब है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है मीडियम कंपटीशन, बिटवीन 40% टू 69%, और यहाँ पर इजी है, यहाँ पर इजी कंपटीशन है बिलो 40%। ठीक हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा एसन 70% से अबव है, उसको हम रेड कलर कर देंगे। ये दो फर्स्ट एसन जो हैं 95% और 80% पे हैं, हम इसको रेड कलर कर देंगे, सॉरी। ठीक है, इसी तरह ये दोनों 70% से ऊपर हैं, इसको भी रेड कलर कर देंगे। ये भी 70% से ऊपर है, इसको भी रेड कलर कर देंगे। अब हमने देखना है, सॉरी ये भी 70% से ऊपर है, इसको भी रेड कलर कर देंगे। अब हमने देखना है कि कौन सा 70%, 40% और 69% के दरमियान है। सिर्फ एक एसन जो है 40 और 60% के दरमियान है जी। इसको हम करेंगे, क्या था, येलो, और ये तीन एसन जो हैं ये हम कर देंगे इजी कंपटीशन, यानी कि ग्रीन। इसको हम सेव कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम यहाँ क्राइटेरिया लिखते हैं, रिस्क स्कोर। रिस्क स्कोर लिखते हैं, इफ देयर आर मोर देन 5 of red color, then it's a high risk, otherwise low risk। ठीक है, अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है यहाँ पर? वो है इफ अ प्रोडक्ट हैज लेस देन 15 relevant keywords, it is a low opportunity product। ठीक है, if 15 to 30 keywords, then medium opportunity,
and if more than 30 keywords, then it's a high opportunity। ठीक है, यानी कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा कंपेटिटर्स रेड फ्लैग हो जाएं तो ये नो गो प्रोडक्ट है। और इसी तरह अगर इसका अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है वो 15 से कम रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं तो इसमें नहीं जाना चाहिए। इसी तरह 15 और 30 के दरमियान है तो मीडियम अपॉर्चुनिटी, और 30 से ज़्यादा है तो ये हाई अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि 166 हमने कीवर्ड्स निकालने हैं रेलिवेंट, लेकिन साथ ही इसमें 6 एसेंस जो हैं रेड मार्क हो गए हैं, ये दो, ये दो, ये दो। अब हम इस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने देखना होगा कि एक नज़र में देखना होगा कि कौन कौन सा कीवर्ड टॉप 13 में है। किसी भी एसन को आपने यहाँ पे रख के शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करना है, राइट एरो की और डाउन एरो की, ये सारा सिलेक्ट हो गया। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाना है। आपने लिखना है हाईलाइट द सेल्स इन बिटवीन, के हमें वो सेल हाईलाइट कर दो जो 1 से लेके और 30 तक फॉल करते हैं। ये देखें, ये इसने हमें एक नज़र में हमें पता चल रहा है कि कौन सा कीवर्ड जो है वो टॉप 30 में है। ठीक है, जिस तरह ये येलो है तो ये चूंकि इजी कंपटीशन था, सॉरी मीडियम कंपटीशन था, इसने सिर्फ वो हाईलाइट किए हैं जो 1 से 30 के दरमियान है, बाकी सबको येलो रहने दिया। इसी तरह इसका यहाँ पे ग्रीन रहने दिया है, ये 101 है, ये टॉप 30 में नहीं है, इसको ग्रीन रहने दिया। तो आप एक नज़र में जज कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड इन बिटवीन 30 है। सही है, इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये देखें कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है 93,000 था, दूसरे का है 372 है, लेकिन इस पे 10 के 10 एसन रैंक है। इसका 977 है, इस पे 10 के 10 रैंक है। हम यहाँ से इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। देखें, गार्लिक मिंसर है, 38,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इस पे 7 की एसेंस जो है ना वो रैंक है। गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील 12,000 है, इस पे 6 रैंक है। गार्लिक क्रशर है, इस पे भी 6 रैंक है। तो हम इस एक्सेल के उससे खेल सकते हैं, हम एक्सेल के फार्मूलों और एक्सेल के फंक्शन से खेल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई बात समझ ना आई हो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।